अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। नाजरीन, आपको याद होगा वो दिन जब हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से आए दिन रोज़ आरडीडी डिपार्टमेंट के जो वहाँ के मसलो मसाइल थे उनको हाईलाइट करते थे। वहाँ की आवाम जो है, वहाँ की यूथ जो है, वो क्या चाहती थी, उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या मांग है, आरडीडी डिपार्टमेंट से क्या क्या उनको धोखे किए गए, कौन कौन से फ्रॉड सामने जो है वहाँ पे आए। वो सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वो दिन याद होंगे जिन दिनों हम आए दिन रोज़ वो मसलो मसाइल जो है दर्शकों के सामने पेश करते थे। आज फिर से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छात्रू ब्लॉक से एक युवा जो ये आरडीडी डिपार्टमेंट के सताए हुए लगते हैं। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। तो क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी यही गुजारिश है कि हम ब्लॉक दफ्तर में गए, बीडीओ साहब के पास गए और वहाँ पे मुश्ताक अहमद JRS उसके पास गए कि हमने कहा कि हमारी नरेगा पेमेंट बकाया है, ये हमें क्यों नहीं हो रही है। तो इन्होंने हमें बहुत सताया, बीडीओ तारक हुसैन सोहरवर्दी और उसके अलावा मुश्ताक अहमद JRS, ये लोकल है, छात्रों का रहने वाला है। इसने बहुत सताया है, पूरे छात्रों को सताया इन दोनों ने। तो इसलिए मेहरबानी है आप लोगों की कि इस बात को कम से कम हाईलाइट करना चाहिए कि गवर्नर साहब तक इस बात को। JRS ने क्या कहा? JRS ने ये कहा कि 2 दिन के बाद आपकी पेमेंट होगी। हम जाते हैं 2 दिन के बाद, कहता है 7 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद, कभी हमें समझ नहीं आता है। इतने परेशान हो गए हम, बहुत परेशान है कि पिछले आपको पता है मार्च अप्रैल से लॉकडाउन है, कोई कारोबार नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है। इसलिए हम परेशान है कि जहाँ तक कि सवाल कि हमें मीडिया तक पहुँचना पड़ा, यहाँ तक आना पड़ा कि हमारे पास किराया भी जेब में नहीं है। तो इन्होंने बहुत सताया। इसके अलावा इन्होंने जब हमें बहुत तंग किया तो फिर मैंने एक जो स्टोन का पैसा निकालते हैं ये, उसकी जो कार्रवाई मैंने की, मैंने वो सब जो रिकॉर्ड है उसका, वो सब रिकॉर्ड मैंने निकाला। कहाँ से निकाला? RTI दे के निकाला, वो मैंने सब निकाला। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि कम से कम इस बात को, कम से कम गवर्नर साहब इस बात को सुनना चाहिए, DC साहब किश्तवाड़ इस बात को सुनना चाहिए, ताकि कम से कम कोई ना कोई कार्रवाई, जो ये हमारा पैसा है, तो ये अगर ये लोग खाते हैं, हमसे जुल्म करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं। आपको कितना टाइम हुआ ब्लॉक ऑफिस में पैसा फंसे हुए? सर, हमारा जो पैसा है पिछले कम से कम 2-2.5 साल से हमारा पैसा इनके पास पड़ा है। तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या बोला जाता है आपको? डिपार्टमेंट ये कह रहा था कभी आपकी अटेंडेंस कम है, कभी ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं ठीक कर रहे हैं। तो वो अगर घर में बैठ के हमें अटेंडेंस लगाते हैं तो फिर बाद में कहाँ कहते हैं कि आपकी अटेंडेंस ठीक नहीं है। मतलब इस तरीके से आपको हिरास किया जाता है? इसी तरह से तमाम लोगों को सताया इन्होंने, खास करके गरीबों को। कमीशन की बात कौन करता है? कमीशन की बात जो है वो बीडीओ तारक हुसैन सोहरवर्दी और ख़ास करके मुश्ताक अहमद JRS। हमने एक काम किया है 2018 से पहले, वो MP लीड का काम किया है हमने। तो जनाब वाली जब हमने काम किया उसके बाद हमने पेमेंट मांगी तो ये कहने लगे कि हमें कमीशन चाहिए। हम तैयार कमीशन देने के लिए नहीं है। आप अगर आप देखना चाहते हैं वो चेहरे, जिन चेहरों ने वो काम किया है, अगर आप देखना चाहते हैं, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि एक तो मैं खुद हूँ और उसके अलावा 15-20 लड़के हैं, तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास जब पैसा नहीं, वो कहाँ से लाएंगे, उनको दे देंगे। तो तब से लेकर आज तक हम तड़प रहे हैं कि वो पैसा हमें नहीं दे रहे हैं। इतना जुल्म है हमारे साथ इस वक्त कि कोई कहने की बात नहीं। JRS कमीशन की बात करता है? JRS कमीशन की बात करता है आपसे की? हाँ बिल्कुल, JRS मुश्ताक कमीशन की बात करते हैं। जब भी हम उसको क्या कहते हैं कि हमारी पेमेंट ये लेने देने की बात करता है, सीधे लेन देन की बात करता है। ये लेने देने की बात करता है, लेने देने की। तो अभी तक आपने किसी से नहीं अप्रोच किया कि फलानी JRS जो है वो पैसे लेने देने की बात करता है, पैसे दो फिर जाके काम हो जाएगा? हमने बिल्कुल किसी के साथ डायरेक्ट मीडिया के सामने बोल रहे हो? बिल्कुल मीडिया के सामने आए हैं। ये बात जो है, ये मेरी बात, ये कम से कम गवर्नर साहब तक पहुंचनी चाहिए, DC साहब किश्तवाड़ तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि ये देखेंगे कि हमारे साथ क्या, अगर हमारे साथ जुल्म नहीं हो तो हम क्यों यहाँ पहुँचे, हमें कौन सी मजबूरी पड़ी हम यहाँ तक पहुँचे। जब जुल्म हो रहा है हमारे साथ, अभी ब्लॉक कौन सा पड़ता है? हमारा ब्लॉक छात्रू ब्लॉक है, तहसील छात्रू, पंचायत लावर छात्रू है।
और खास करके इस लावर छात्रों ए में इतना जुल्म किया इन्होंने, इतना गफला किया इन्होंने, जो सब सबूत मेरे पास है। आपको मालूम होगा कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर आपकी पंचायत में बहुत बार आ चुका हूँ, तो उन दिनों की क्या प्रॉब्लम रही है आपको, जिन दिनों मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करता था इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में? पता नहीं, शायद मैं कहीं बाहरी होगा, कहीं अपने काम में मैं मजदूरी भी करता हूँ, ऐसे बिजनेस भी करता हूँ, शायद मैं वहाँ पे मौजूद नहीं। लेकिन सुना मैंने आपके बारे में कि आपके बड़े तारीफ सुने हैं, आपने लोगों के साथ बहुत कॉपरेट किया, अच्छा कॉपरेट किया, लोगों को साथ दिया। आप भी चाहते हैं कि यहाँ लोगों के साथ ये जुल्म नहीं रहना चाहिए, कि अगर ऊपर से गवर्नमेंट, हम मानते हैं इस वक्त कि ऊपर से गवर्नमेंट लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ करती है, ये हमें भी मालूम है, लेकिन नीचे अगर देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं पहुंचता है। शुक्रिया। तो चलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 2-2.5 महीने पहले, मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने पहले जब मैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हर किसी पंचायत के, मुझे लगता है कि ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी जहाँ पे मैं ना गया हूँ, और वहाँ पे जो है हमने वो सारे आरडीडी के मसलों मसाइल जो है उठाए। जहाँ भी जाते थे सिर्फ सबसे पहले आरडीडी डिपार्टमेंट के मसले सामने आ जाते थे। तो आज इनकी मुश्किलातें इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, इनको वहाँ से लेकर यहाँ आज हमारे पास ये खुद ही दौड़े आते हैं, वो सारे मसलो मसाइल जो है यहाँ पे मीडिया के सामने जो है रखते हैं अपने सारे मसलो मसाइल। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है इन लोगों को वहाँ पे जो है हिरास किया जाता है। जिस तरीके से अभी यहाँ के जो है सुना होगा कि कन्वर्सेशन सुनी होगी कि किस तरीके से वहाँ पे हिरास किया जाता है कि अगर कमीशन ना देंगे आप तो जो है आपको अटेंडेंस जो है काट दी जाएगी। तो इस तरीके से इन लोगों को हिरास किया जाता है। और तो और ख़ास बात तो मैं यहाँ पे फिर भी एक कहना चाहूँगा, वो ये है कि हमने आरटीआई वहाँ पे दी और सेकंड अपील तक बात पहुँची है, और सेकंड अपील मुझे लगता है कि थर्ड अपील भी करनी पड़ेगी, और अभी तक आरडीडी छात्रों जो है, ब्लॉक छात्रों जो है वो सारी डिटेल देने के लिए राज़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से यही साबित होता है किस तरीके से ये लोगों के साथ वहाँ पे ट्रीट करते हैं, किस तरीके से लोगों के वहाँ पे मसले जो है वो दबाए जाते हैं, फ्रॉड किए जाते हैं। तो तभी जाके जो है ये लोग इतना मजबूर हो चुके हैं, आज इनको मीडिया के सामने फिर से आना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर तो एजेंसीज एक्टिवेट होनी चाहिए, एजेंसी जो है एक्टिवेट होनी चाहिए। और जीआरएस की बात अगर करें, जीआरएस तो जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कहा कि जीआरएस यहाँ से बात करते बोलते हैं कि हमारा केस पहले विजिलेंस में चलता है, और इस तरीके से जो है उनको कुछ बात उतरती ही नहीं है। कहते हैं ना कि गले से बात उतरती नहीं है, और वही वो लोग कर रहे हैं, और उनको भी गले से बात उतरती नहीं। किसी भी आरडीडी डिपार्टमेंट में जाओ आप, सेम यही कंडीशन मिलेगी, कोई किसी को देखता नहीं है। बस जब तक कमीशन है तो सब कुछ है, कमीशन नहीं होगी तो कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़िला इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट होगी कि इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।